बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। आज वो पहला दिन है जब उस दिन के काउंटडाउन का आगाज़ हो गया है जब नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान आना है। नवंबर के आखिरी हफ्ते में आर्मी चीफ़ की तैनाती होगी और दिसंबर के पहले हफ्ते में नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद होंगे। ये बड़ी ख़बर, एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैं आपको बता रही हूँ। आज नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की जो लंबी चौड़ी मीटिंग हुई, कहा यह जा रहा है कि 3 घंटे की मुलाकात थी और इस मुलाकात के अंदर जो मेजर हिस्सा था वो नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के हवाले से मशरूत था। उसकी बहुत सी वजूहात हैं, वो मैं आगे चल के आपको बिल्कुल इस वीडियो में बताऊँगी। लेकिन ख़बर ये है कि नवाज़ शरीफ साहब को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिल चुका है। आज उन्होंने ऑफिशियली इसको डिस्क्लोज़ किया और ये जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है उनको पिछले कुछ दिनों से मिला हुआ है, लेकिन आज उन्होंने इसको डिस्क्लोज़ किया क्योंकि आज बाकायदा तौर पर एक्सक्लूसिवली इस हवाले से बात हुई कि नवाज़ शरीफ साहब ने पाकिस्तान वापस कब आना है। तो नवाज़ शरीफ साहब दिसंबर के पहले हफ्ते में वापस आएंगे और उसकी वजह यह है कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में आर्मी चीफ़ की तैनाती है। दूसरी चीज़ जो नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात के हवाले से हॉट केक बनी हुई है वो ये है कि जी पता नहीं कोई आर्मी चीफ़ हैं, उनके नाम के बारे में बात हो रही है, कोई मुशावरत होनी है। ये बहुत देर से खबरें आ रही हैं। ये जो मुलाकातें और जो मुशावरत होनी थी वो हो चुकी। इदारे ने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि आर्मी चीफ़ कौन होगा, जो कि GHQ है। उसने पहले ही अपनी लिस्ट, अपने नाम दे दिए हैं। वज़ीर आज़म ने ऑलरेडी नाम सेलेक्ट कर लिया है। अपनी सवाबदीद के एतबार से उन्होंने अपनी सवाबदीद का इस्तेमाल किया है शहबाज शरीफ साहब ने। और नवाज़ शरीफ साहब से, जरदारी साहब से ये जो तमाम तर मुशावरत है आर्मी चीफ़ के हवाले से और उनकी तैनाती के हवाले से, वो माजी में जो लंदन में मुलाकातें हुई थी उसमें हो चुका। ये जानबूझकर पिछले 3-4 दिनों से खबरें फैलाई जा रही थी आर्मी चीफ़ साहब की एक्सटेंशन के हवाले से। और आज अल्लाह का शुक्र है, करोड़ों शुक्र है कि ISPR ने खुद ही अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट के अंदर ये बता दिया कि जी सियालकोट और जो मंगला के अंदर जो विज़िट था वो मौजूदा आर्मी चीफ़ का अलविदाई विज़िट था, विच मीन्स कि नो एक्सटेंशंस, ओनली अपॉइंटमेंट। जी हाँ, नए आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट ऑन कार्ड है और नए आर्मी चीफ़ का जो फ़ैसला है, जो सिलेक्शन है, वो इदारे ने अब प्राइम मिनिस्टर के साथ मिल करके कर लिया। एवरीबडी इज़ ऑन बोर्ड, कोई मसला नहीं है और कोई फड्डा नहीं है। तो अगर कोई भी ऐसी खबरें आ रही हैं जो ये आपको कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ के बीच में फड्डा है या हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के बीच में नाम का फड्डा हो रहा है, नो, ये सब कुछ मनगढ़ंत है, ये सब कुछ झूठ है, ये सब अफवाहें हैं। तीसरी चीज़ इस हवाले से, सिर्फ इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ, वो ये है कि एक DGI, मतलब आर्मी चीफ़ तो बहुत बड़ी चीज़ है ना, बहुत बड़ा ओहदा है। अगर एक DGI लगाना है जिसकी सवाबदीद एक वज़ीर आज़म के पास है, इमरान खान ने लिटरली अपने नाक की लकीरें निकलवा दी थी, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी का DGI नहीं ले पाए थे। कहने का मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट, ये जो आर्मी का इदारा है, एक बहुत ही मुनज़्ज़म इदारा है। वहाँ ऐसा नहीं होता कि कोई भी आ जाए और कोई भी बन जाए, नो। इदारे ने डिसाइड किया कि DGI ये होगा, उन्होंने अपने ऑप्शंस बताए, ऑप्शंस को बढ़ा भी दिया गया क्योंकि इमरान खान साहब अपनी ज़िद पर बरकरार थे। लेकिन क्या इमरान खान साहब की मानी गई? नो। इदारे ने जिसको अपना DGI लगाना था उसको DGI लगाया गया और वो थे हमारे वेरी ऑनरेबल नदीम अंजुम साहब। इसी तरह माजी में भी जो आर्मी चीफ़ लगाए गए, चाहे वो नवाज़ शरीफ लगाएं, चाहे वो जरदारी साहब लगाएं या कोई भी लगाए, वो उन्हीं नामों में से होता है जो कि इदारा सियासतदानों को देता है। एक दफ़ा 1999 में, अगर बहुत से लोगों को याद हो, तो ऑफकोर्स कोर्ट मार्शल हुआ था एक आर्मी ऑफिसर का, ज़ियाउद्दीन साहब, और वो इसीलिए क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब ने शायद अपनी मर्ज़ी से लगा लिया था ऑफकोर्स, लेकिन वरना इदारा डिसाइड करता है और इदारा अपने आर्मी चीफ़ के साथ बंधा रहता है। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है परवेज़ मुशर्रफ साहब की। आप देख लीजिए, जब परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ के ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाने का सोचा तो ये मैसेज राहील शरीफ साहब ने कन्वे कर दिया था उस टाइम पर हुकूमत को कि इदारा इसके साथ कंफर्टेबल नहीं होगा। इदारा तब बोलता है जब इदारे को लगता है कि उसके साथ कुछ ठीक नहीं होगा, ये उसके हक़ में नहीं जाएगा। और मुशर्रफ के साथ आखिरी दिन तक इदारा खड़ा रहा, चाहे उसके लिए एयर एम्बुलेंसेस भेजना हो, चाहे उनको बाहर भेजना हो, और एंड तक इदारा जो है वो परवेज़ मुशर्रफ के साथ खड़ा रहा। तो इसलिए इदारे का अपना एक मिजाज है। इदारा डिसाइड कर चुका है कि उसका आर्मी चीफ़ कौन होगा, तो वो ऐसे में किसी की नहीं सुनेगा। इसको जितनी जल्दी
सियासतदान, अफवाहें फैलाने वाले, गलत खबरें फैलाने वाले, सनसनी फैलाने वाले समझ जाएं उतना बेहतर है। दूसरी चीज़ ये कि राहील शरीफ साहब ने भी एक टाइम पर नवाज शरीफ साहब को ये कहा कि पनामा का केस जो है वो अंडर द कार्पेट हो सकता है, डॉन लीक्स भी संभाली जा सकती है अगर राहील शरीफ साहब को एक्सटेंशन दे दी जाए। लेकिन नवाज शरीफ साहब उस टाइम पर एक्सटेंशन देने के लिए नहीं माने थे, लेकिन फिर भी एक फेस सेविंग होती है, किसी ना किसी को कुछ तो देना पड़ता है। तो फिर राहील शरीफ साहब के लिए आफ्टर हिज रिटायरमेंट एक स्पेशल सहूलत फराहम की गई, और वो स्पेशल सहूलत ये थी कि कैबिनेट के ज़रिए एक कानून साजी कराई गई, जिसके बाद जो राहील शरीफ साहब थे वो सऊदी अरेबिया गए और अपनी नई जॉब, अपनी नई असाइनमेंट को उन्होंने टेकअप किया, क्योंकि वो सऊदीया के अंदर सिक्योरिटी और उनकी जितनी भी जो फ़ौज थी उनको ऑफ कोर्स उन्होंने ट्रेन करना था और उनको अपनी सहूलत प्रोवाइड करनी थी। इसलिए क्योंकि जो भी आर्मी चीफ़ होता है जब वो रिटायर होता है तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव 2-3 ईयर्स के लिए वो कोई पोस्ट या कोई और ओहदा नहीं ले सकता, इसलिए राहील शरीफ साहब के लिए स्पेशल कैबिनेट से ये मंजूरी कराई गई थी। कहने का मतलब ये है कि इदारा अपने चीफ्स की अपॉइंटमेंट, अपने चीफ की रिटायरमेंट, अपने चीफ की रुखसती और अपने चीफ की आमद इदारा डिसाइड करता है। और ये होली सोली GHQ का मामला है कि वो अपने इदारे का सरबरा किसको देखना चाहता है। तो इसको लेकर के कोई डिसएग्रीमेंट मुत्तहिदा हुकूमत में नहीं है। हाँ, एक और चीज़ जो कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग में डिस्कस हुई, वो आने वाले इंतखाबात थे, क्योंकि वो कहते हैं ना फेस सेविंग भी देनी होती है। तो फेस सेविंग ये है कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ये सोच रहे हैं, और इसके लिए अब ये जो बात मैं आपसे करने वाली हूँ, इसके लिए ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। इसके लिए कल का जो दिन है यानी जुमे का जो दिन है, उसके अंदर जो दीगर इत्तेहादी हैं यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। और जो शहबाज शरीफ हैं अभी वो मज़ीद 3 दिन लंदन में क़याम करने वाले हैं। ठीक है, कल भी, परसों भी और तरसों भी, वो 3 दिन लंदन में क़याम करने वाले हैं और उसके अंदर यही मामला डिस्कस होंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये लोग सियासतदान हैं, इन लोगों ने सियासत करनी है। नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से मैंने आपको खबर दी। दूसरी खबर ये है कि शायद इंतखाबात अप्रैल में हो जाएं, क्योंकि दो ही टाइम है जिस टाइम पर इंतखाबात हो सकते हैं। एक तो अगर आइनी मुद्दत पूरी करनी है इस असेंबली ने, तो उस हिसाब से जो इंतखाबात हैं वो अक्टूबर या नवंबर में होने हैं। इमरान खान साहब जल्दी इलेक्शंस चाहते हैं, तो इस बारे में एक कंसेंसस, एक राय डेवलप की जा रही है लंदन में। इस टाइम पर दोनों भाइयों के बीच में मुलाकात में ये बात डिस्कस हुई कि नून लीग को अपना वोट बैंक भी देखना है, नून लीग को अपने इंतखाबात भी देखने हैं, नून लीग को आगे फ्यूचर भी देखना है, मरियम नवाज़ को देखना है, हमजा शहबाज को देखना है, नवाज शरीफ का खुद फ्यूचर पॉलिटिकली देखना है, जिसकी ऑफ कोर्स जो काउंटडाउन मैंने आपको पहले बताया कि उनकी वापसी का शुरू हो चुका है और दिसंबर के पहले हफ्ते में नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। तो एक आइडिया जो उस मीटिंग के अंदर डिस्कस हो रहा है वो ये है कि क्यों ना इंतखाबात अप्रैल में करा दिए जाएं, क्योंकि अप्रैल में ना बिजली की लोड शेडिंग होती है, ना गैस की लोड शेडिंग होती है, और अप्रैल तक MBS का जो दौरा है पाकिस्तान का, और शहबाज शरीफ साहब ऑलरेडी चाइना का दौरा करके आ चुके हैं, तो जो CPEC के रिवाइवल के लिए जो काम होने हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट आनी है, वो अप्रैल तक आ चुकी होगी। अप्रैल तक मज़ीद पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आ चुकी होगी। बिजली गैस की लोड शेडिंग वैसे ही नहीं होती है। अप्रैल का जो महीना है वो नून लीग को इंतखाबात के लिए इसलिए सूट करता है क्योंकि शायद वो वोट बैंक को इंटैक्ट रख पाएँ, क्योंकि वो वोट बैंक जो इमरान खान साहब की बुरी परफॉर्मेंस की वजह से इफ़ेक्ट हुआ था, क्योंकि नून लीग को मुश्किल और बुरे फैसले करने पड़े, क्योंकि इमरान खान साहब तबाही फेर के गए थे। तो ऐसे में इस बात पर काफ़ी ज़्यादा बहस हो रही है कि क्या अप्रैल में यानी क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात करा करके इमरान खान का भी मुंह बंद करा देते हैं, और ये सिचुएशन नून लीग को भी सूट करती है। तो अगर ये सिचुएशन पीपल्स पार्टी को और अगर ये सिचुएशन मौलाना फजलुर रहमान को भी सूट की, तो आप देखेंगे कि इस हवाले से जैसे ही आर्मी चीफ साहब की अपॉइंटमेंट होगी उसके बाद ये अनाउंसमेंट आ जाएगी। और अगर हर चीज़ बेहतर तरीके से डिसाइड हो जाती है तो क्या पता कि ये अनाउंसमेंट नवाज शरीफ साहब की वापसी के साथ ही आवाम को दी जाए। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर मैं इस द बीनर सलीम शो को क्लोज़ करना चाहूँगी वो ये है कि इमरान खान साहब और उनके लॉन्ग मार्च के हवाले से भी बहुत तफसीली बात हुई, और उस हवाले से नवाज शरीफ का वो एग्रेशन नज़र आया जो कि शायद कभी भी नहीं आता। नवाज शरीफ साहब ने वाज़े तौर पर कहा कि लॉन्ग मार्च नाकाम ही होगा, और नवाज शरीफ ने इंस्ट्रक्शंस भी दिए, उनकी राय भी है, उन्होंने मशवरा भी दिया कि इमरान खान से
पक्के पैरों पर और इमरान खान से तगड़े तरीके से निपटा जाएगा, ना ब्लैकमेल हुआ जाएगा, ना डरा जाएगा और ऐसी की तैसी इमरान खान की और उसके लॉन्ग मार्च की जाएगी, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब ये मानते और ये समझते हैं कि इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो कुछ ख़ास डैमेज नहीं कर पाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ जो थोड़ी सोच की बात है वो MBS का पाकिस्तान का विज़िट है, जिसके हवाले से इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए नवाज़ शरीफ साहब का ये ख्याल है, जो कि मीटिंग में ही डिस्कस हुआ, कि ज़ाहिर सी बात है जो नए आने वाले आर्मी चीफ़ हैं वो ऑफ कोर्स मुल्क के सर्वाइवल की जंग इमरान खान जैसे लोगों से लड़ेंगे, जो कि इस टाइम पर सिर्फ अपनी सियासत और अपने मुफाद को देख रहे हैं। 21 नवंबर वो तारीख़ है जिस तारीख़ पर आर्मी चीफ़ की फ़ाइल भी आगे मूव होगी, और 21 नवंबर वो तारीख़ है जिस तारीख़ पर मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान आना है। तो अगले 2 दिन यानी 48 घंटे बहुत ज़्यादा अहम है। नवाज़ शरीफ की वापसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, इमरान खान के लॉन्ग मार्च के ख़ात्मे का भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसके बारे में आप अगला द बीनर सलीम शो देखिए, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।